कल है आपका सामाजिक विज्ञान पेपर, यानी कि 11 मार्च को है आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर। कुछ ही घंटों के बाद आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। अगर आप भी सामाजिक विज्ञान में टारगेट बनाए कि मुझे 100 ऑफ 100 यानी 70 में 70 और 100 में 100 नंबर चाहिए, तो ये वीडियो आपको पूरा शुरुआत से लेके अंत तक देखना है, शुरुआत से लेके अंत तक देखना है, मेरे साथ साथ देखना है। क्योंकि मैं आपको इस क्लास के माध्यम से आपको ये बताने वाला हूं कल, यानी कि आपको सामाजिक विज्ञान की कॉपी कैसे लिखना है और उसमें मानचित्र को आप कैसे बनना है, कितने नंबर का कितने क्वेश्चन को हम कितने पेज में करेंगे, अगर 4 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा तो हम कितने पेज में करेंगे, अगर 6 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा और कितने पेज में करेंगे, सारा कुछ देखो यहाँ पर हम ये मैप भर के भी बताने वाले हैं आपको सारा कुछ। और उसके बाद इस पेपर के द्वारा हम यहाँ पर आपका सोल्यूशन कराने वाले 2025 का 825 जेसी का है, ठीक है। इसमें सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए दिए गए, चाहे वो आपके बहुविकल्पी हो, चाहे वो आपके वर्णनात्मक हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन को आप तैयार करके जाएंगे और सारे क्वेश्चन का ये सोल्यूशन मैं आपको इस बोर्ड की कॉपी भी कराने वाला हूं। जैसे कि आपको कल एक बोर्ड की कॉपी मिलेगी, अगर आप भी इसी प्रकार से पूरे क्या है कॉपी को, इसी प्रकार से मैप को, इसी प्रकार सारा कुछ कार्य करके आते हो, तो आपको क्या है एग्जामिनर 70 में 70 यानी 100 में 100 नंबर देगा ही देगा। कोई भी उसको देने से रोक नहीं सकता, क्या है कोई भी उसको देने से रोक नहीं सकता। बस आपको वीडियो को शुरुआत से लेके अंत तक देखना है, क्योंकि देखो सामाजिक विज्ञान का जो एक पेपर है, एक ऐसा पेपर है इसमें कोई भी क्या है, ये पूरा थ्योरिटिकल पेपर है, ठीक है, लिखने वाला पेपर है। और जब लिखने वाली चीजों को हम कॉपी में सही से नहीं लिख के आएंगे तो आपको एग्जामिनर जो है वो नंबर आपको नहीं देगा। क्योंकि ये सवाल तो है नहीं भाई, सवाल कैसे भी लगा दो, कुछ भी कर दो तो आपको नंबर मिल जाएगा। आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री और साइंस तो है नहीं, कैसे भी कर दो, ये आपका सामाजिक विज्ञान है। और सामाजिक विज्ञान में सबसे बड़ा महत्व ये होता है कि आपको एक एक क्वेश्चन को कैसे पैटर्न में लिखना है, कितने पेज में लिखना है, ये आपका एग्जामिनर जब कॉपी आपकी चेक करता है, ये सारी चीजों को देखकर वो चेक करता है कि बच्चे ने कि क्वेश्चन को कितने पेज में लिखा है और कैसे लिखा है, जो पूछा गया वही लिखा है कि नहीं लिखा है। तो ये चीजें, और ये भी कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला, क्योंकि आपका कल जो है वो अंतिम पेपर है, क्या है आपका अंतिम पेपर है। और अंतिम पेपर में क्या है, आप सामाजिक विज्ञान को एकदम फोड़ के रखे आएंगे, क्या फोड़ के एकदम 100 में 100 नंबर आप लेकर आएंगे। और ये अपना टारगेट बनाइए, क्योंकि मान लो आपके 5 सब्जेक्ट के पेपर खराब चले गए, थोड़े बहुत 1-2 खराब चले गए या कुछ भी गए, पर अभी भी आपके पास मौका है और आप भी आज सामाजिक विज्ञान की कॉपी देखकर अपने कल वाले पेपर में 11 मार्च के पेपर में सामाजिक विज्ञान में बढ़िया स्कोर करके आएंगे। जो आपके सब्जेक्ट डाउन हो गए, वो ये पेपर आपको उस सब्जेक्ट को कवर करने में क्या करेगा, मदद करेगा। क्या करेगा, मदद करेगा बेटा। बस आपको क्लास को पूरा देखना है, शुरुआत से लेके अंत तक देखना है। अब देखो क्या, सबसे पहले हमारा क्या है, ये 2025 का पेपर है जेसी का, ठीक है। ये आपको इस प्रकार से एक कॉपी मिलेगी, क्या है एक प्रकार कॉपी मिलेगी। यहाँ पर अपना अनुकुमार भर देना है, अनुकुमार शब्दों में भर देंगे। प्रश्न पत्र सामाजिक विज्ञान, केवल दिन कौन सा होगा, मंगलवार 11/3/2025, केंद्र का नाम ये हो गया। यहाँ पर इस तरीके से डाल दिए, सारा आप बनना जानते होंगे क्योंकि आप 5 पेपर दे चुके, ठीक है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं कॉपी की ओर कि आपको कॉपी कैसे लिखना। मेन चीज यहाँ पर मुद्दा है कि आपको कॉपी कल कैसे लिखना है सामाजिक विज्ञान का। ये आपका पेपर है। सबसे पहले आपको यहाँ पे समय 15 मिनट दिया जाएगा, 30 ये सब सारा पढ़ सकते हैं, यहाँ पर निर्देश दिए गए। अब हम सीधे चलते हैं क्या, यहाँ पर कॉपी लिखने के लिए OMR है, आप OMR भर लेना अच्छे से बढ़िया से। अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी भी एक क्लास अलग से बना के दे दूंगा, ठीक है, अगर आप कमेंट करेंगे। बस वीडियो आपको बेटा पूरा देखना, शुरुआत से लेकर अंत तक देखना है, क्योंकि देखना आपके इस क्लास के देखने के बाद आपके पूरे 70 में 70 100 में 100 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। बस क्लास को आपको देखना। और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आपके मैप कैसे बनना है, कितना करना है, इसको कॉपी में करना है कि नहीं करना है, ये सब लास्ट में बताएंगे, ठीक है। आप देखते रहेंगे बस शुरुआत से लेकर अंत तक। आप देखो क्या है, सबसे पहले यहाँ से आपका चालू होगा खंडवा वर्णात्मक 1, ठीक है, खंडवा वर्णात्मक 1। तो हमें यहाँ पे डाल देना क्या है, यहाँ पे डाल दिया खंडवा, ऊपर डालना है खंडवा वर्णात्मक 1, वर्णात्मक क्या है फर्स्ट है। और सबसे पहले क्या है, फ्रांस की, यहाँ पे देखो प्रश्नोत्तर संख्या प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 1 है, फ्रांस की क्रांति के 4 कारण लिखिए। ये क्या है, 1 2 3 4, हर एक कारण आपका 1-1 नंबर का होगा, हर एक कारण आपका 1-1 नंबर का। कितने होगा, 1-1 नंबर का। अथवा भी लगा होगा, आप अथवा करके नीचे वाला भी कर सकते हैं। साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी। तो ये भी क्या है, 4 नंबर का, चाहे ऊपर वाला कर दो चाहे नीचे वाला कर दो, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे डालना क्या, प्रश्नोत्तर संख्या 1, ये आपको
जो आपका 4 नंबर वाला होता है वो आपको एक पेज में करना है। कितने में? एक पेज। ये मतलब यानी कि आपको ये एक पेज में करना है। तो यहाँ पर डालिए प्रश्न उत्तर संख्या 1, फ्रांस की क्रांति के 4 कारण। ठीक है, तो 4 कारण यहाँ डाल दिया। आयोग, शासक, मध्यम वर्ग और उसके बाद आम जनता की दयनीय स्थिति। इस प्रकार से यहाँ पर पूरा लिखा गया। अगर लिखना चाहते हैं तो रोक के लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आपको देखो जो 4 नंबर वाला प्रश्न होगा वो आपको एक पेज में करना ही करना है। और ये भी हो सकता है कोई ना कोई प्रश्न क्या होगा एक से ज्यादा पेज में जा सकता है, यानी कि 1.5 पेज भी जा सकता है। तो यहाँ पर 3 होगा इसके फ्रांसीसी क्रांति के। एक यहाँ पर लिखा है बच्चे ने, यहाँ पर देखो क्या यहाँ पे लिखा है। ठीक है, मजदूर वर्ग की दुर्दशा, मजदूर वर्ग की दुर्दशा। ये आपका पूरा एक पहला प्रश्न यहाँ पर हो गया। ठीक है, यहाँ पर बच्चे को 4 नंबर मिल जाएगा। इसी प्रकार से आपको बिल्कुल स्वच्छ साफ लिखना है। अब सर जी की ये जगह छूट गई है कि आप नीचे लिखे क्या? नहीं, आपको नीचे नहीं लिखना है, क्योंकि आपका अब क्या अगला प्रश्न चालू हो रहा है। ठीक है, हर एक प्रश्न को आप नए पेज से लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा और एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में आसानी होगी। अब यहाँ नीचे लिख दोगे फालतू में कोई दिक्कत होगी, ये बढ़िया छोड़ के यहाँ पर क्या कर दो, क्वेश्चन को यहाँ पर बंद कर दो। ठीक है, इस प्रकार से लाइन आपको एक ही तरफ खींचना है, इस तरफ लाइन आपको नहीं खींचना, याद रखेंगे। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नए पेज से नया प्रश्न, याद रखेंगे, नए पेज से नया प्रश्न। यहाँ पर देखो क्या है, संघवाद से क्या तात्पर्य है। ठीक है, ये प्रश्न दिया गया 4 नंबर का है आपका, और अथवा लगा के नीचे भी दिया गया है। लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों की आवश्यकता पर प्रकाश डाली। ये भी आपका क्या है, 4 मार्क्स का है, 4 नंबर। चाहे आप ये ऊपर वाला करते बेटा, चाहे नीचे वाला करते। ठीक है, अब देखो जैसे अथवा वाला मान लो आप करना चाह रहे हैं तो आप कैसे करेंगे, ये भी हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर आगे बताएंगे। तो प्रश्न उत्तर संख्या क्या दूसरा है, क्या है दूसरा, और क्या संघवाद से तात्पर्य, संघवाद से क्या तात्पर्य है, यहाँ पर ये लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा गया है। अब उसके बाद संघवाद से तात्पर्य, यहाँ पर बच्चे ने विशेषताएं लिखी है इसकी। देखो यहाँ पर लिखा, संघवाद सरकार की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। तो यहाँ पर विशेषताएं लिखी, सरकार के दो या अधिक स्तर, उसके बाद दोहरे उद्देश्य, नागरिक समूह एक पर अधिकार अलग अलग, उसको संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता। अब देखो सामाजिक विज्ञान एक ऐसा पेपर होता है जिसमें आपको जो नहीं, मेन आप हेडिंग याद कर लो, क्या कर लो, हेडिंग याद कर लो, और उसके आगे आप स्वच्छ साफ लिखेंगे और कैसा भी लिखेंगे, बना के लिखेंगे तो आपको नंबर एग्जामिनर जरूर देगा। बस आपको कॉपी लिखने का तरीका आपको पूरा पता होना चाहिए और आपको कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आपको बस कॉपी अच्छी से लिखना है। यहाँ पर इस तरीके जो नहीं सही, सेम टू सेम यही लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। हेडिंग बस याद कर लोगे, हेडिंग जो क्या है, हेडिंग आप याद कर लोगे, और हेडिंग के बाद आप अपने जो भी है हेडिंग से संबंधित बना के आपको पूरा लिखते हुए जाना है। ठीक है, यहाँ पर देखो बच्चे ने एक ही पेज में लिखा है, इसको क्या है, 2 नंबर वाले प्रश्न को एक पेज में लिखा है यहाँ पर। तो आपको 4 नंबर वाले प्रश्न को क्या करना है, आपको जो 4 नंबर वाले प्रश्न होंगे वो आपको 1 से 1.5 पेज में आपको लिखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं ना कितने 80 शब्द में कितने लिखना है, 80 शब्द आपके एक पेज में हो जाते हैं, 1 से 1.5 पेज में हो जाते हैं। अब देखो अगला क्या है प्रश्न, क्या आपका तीसरा है, क्या है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपवर्तन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाना चाहिए। 4 नंबर का है, अथवा लगा, सब में अथवा लगाएगा। ठीक है, अथवा लगाएगा। जल दुर्लभता क्या है, वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों का वर्णन कीजिए। 2+2 यानी जल दुर्लभता क्या 2 नंबर का है, और इसकी पद्धतियां आप लिख दो 2 नंबर का। 2+2 ऐसे 4 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार। अब यहाँ पर डालना है क्या है, प्रश्न उत्तर संख्या 3 है। बच्चा ऊपर वाला कर रहा है, यहाँ पर कौन सा कर रहा है, ऊपर वाला यहाँ पर कर रहा है, यानी कि ये वाला कर रहा है। कौन सा, ये वाला कर रहा है। यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपवर्तन की रोकथाम से क्या कदम उठाना चाहिए, यानी जब मृदा का कटाव होता है तो उसके क्या कदम हमें उठाना चाहिए, क्या है। तो यहाँ पर ये पूरा आपको लिखना है, हेडिंग डाली है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपवर्तन के लिए रोकथाम। ठीक है, तो ये पूरा आपको लिख देना है इसी तरीके से जैसे कि यहाँ पर लिखा, अगर लिखना चाहते हैं तो रोक के लिख सकते हैं। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपवर्तन कहते हैं। जब मृदा कटती है और जब बहती है उसी को हम कहते हैं मृदा अपवर्तन कहा जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में वनोन मूलन, अति पशु चरण निर्माण और खनन जैसे मानवीय तत्व का पवन, हेमंत नदी, जल आदि, या पूरा इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, पूरा देख ले। ठीक है, बच्चे ने तीसरा प्रश्न भी एक पेज में किया है, बढ़िया अच्छी बात है, और बढ़िया साफ स्वच्छ किया है। मेन चीज है आपको कटिंग नहीं करना है और बढ़िया साफ स्वच्छ लिखेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपके बेटा क्या है, प्रश्न संख्या आपका 4 आगे, क्या आ गया 4, सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए सुधार कार्यक्रमों में संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। 4 नंबर का है, अथवा करके यहाँ पर भी दिया गया है। मिट्टी से आप क्या समझते हैं, भारत की प्रमुख मृदाओं का वर्णन कीजिए। मृदाएं जो है 2+2 यानी मिट्टी से आप क्या समझते 2 नंबर, उसके प्रकार लिख देंगे तो 2 नंबर। ठीक है, ऐसे आपको, ये बहुत आसान है और बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों ये इंपॉर्टेंट तैयार कर सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है,
प्रश्नोत्तर संख्या क्या है, 4 है, क्या है 4। अब बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, ये अथवा वाला कर रहा है। कौन सा अथवा, मिट्टी के, मिट्टी से आप क्या समझते हो, यहाँ पे डाल दिया इसने अथवा। अगर अथवा वाला करेंगे तो आप ऐसे ही अथवा वाला डाल देंगे, ठीक, इस प्रकार से। आप जरूरी नहीं आप स्केच से ही डालें, अगर आपसे पेन से राइटिंग बनती है तो आप पेन से भी डाल सकते हैं, कोई वो उसमें ये नहीं कि आप स्केच से ही यूज करें, आप पेन से कर सकते, अंडरलाइन बस आप स्केच से कर देना, ठीक है। अब देखो मिट्टी, मिट्टी से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे डाला गया मिट्टी, क्या डाला, मिट्टी, यहाँ पे लिखा गया पूरा। मृदा, भारत में प्रमुख मृदा के प्रकार कौन कौन सी, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल व पीली मृदा। काली मृदा कैसी होती है, क्या होती है, और उसको कहाँ पे पाई जाती है, सारा कुछ आपको लिखना है। इसको भी बच्चे ने क्या डीएल पेज में लिखा है, डीएल पेज में लिख सकते हो, उसको आराम से बना बना के लिख सकते हो। उसके बाद लेटराइट मृदा, ये पूरा आपका 4 नंबर वाला पूरा प्रश्न हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या है ये आपका, ये यहाँ पर पूरा क्या हो गया, वर्णात्मक जो आपका एक था फर्स्ट था वो खत्म हो गया। अब यहाँ चालू था वर्णात्मक सेकंड, क्या होगा, वर्णात्मक सेकंड। ये आपके 6 नंबर वाले प्रश्न होंगे, कितने नंबर वाले, 6 नंबर वाले। ये भी आपके 3, ये भी आपके 4 प्रश्न पूछे थे, कितने, 4 प्रश्न पूछे थे, कितने, 4। तो हम कर सकते हैं 6 गुणते 4, 6 चौको 24, ठीक है, 6 चौको 24, 24 नंबर वाले ये होते हैं। और 4 नंबर वाले कितने होते हैं, 4 नंबर वाले आपके होते हैं कितने, गिन लेते हैं, 4 वाले होते हैं 4। तो 4 गुणते 4 तो कितने होते हैं, 16। तो 16 16 ये होता है, 16 24 कितने हो गए, ये आपको हो गए 40 नंबर, क्या हो गए 40, ठीक है 40 नंबर। और मानचित्र 10 नंबर पूछा जाता है तो क्या होगा 50, और उसके बाद 20 ओएमआर पूछ लेते, ऐसे आपका 70 नंबर का पेपर बन जाता है, ठीक है, इस प्रकार से। अब 6 नंबर वाले हम करेंगे तो 6 नंबर वाले पेज प्रश्न को हम कितने पेज में करेंगे, क्या करेंगे, कैसे, सब समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 150 शब्दों में आपको देना है। 150 शब्द सर जी कितने होते हैं, यानी कि आप ये कह सकते हो 2 से आपको 2.5 पेज लिखना है, ठीक है, 2 से 2.5 पेज में, 2 पेज से आपको बिल्कुल कम नहीं लिखना है और 2.5 पेज से ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है, इतना आपको लिखना है। तो पहला प्रश्न क्या है, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को सापेक्ष में समझाइए, इंपॉर्टेंट एकदम आईएमपी, ठीक है, ये 6 नंबर का है, 2 से 2.5 पेज में लिखे, अथवा लगा है, नीचे वाले भी कर सकते हैं। भारत में औद्योगिक विकास की क्या विशेषता है, किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए, ठीक है, किन्हीं 4 का उल्लेख, यहाँ पर डाला गया है वर्णात्मक कौन सा, सेकेंड हम सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा, 5 है। इटली का एकीकरण यहाँ पे लिखा गया है, उस प्रकार से यहाँ पर इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान, ठीक है, मेजनी का योगदान, इस प्रकार ये पूरा यहाँ पर लिखा है। रोक सकते हैं वीडियो को, आप नोट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 पेज में लिखा गया है, इटली के एकीकरण के कबूर का योगदान, इटली के एकीकरण में जूसेपे गेरिबाल्डी का योगदान, उसके बाद इटली एकीकरण के विक्टर इमैनुएल का योगदान, इस प्रकार से पूरा लिखा गया है, ठीक है। आप भी ऐसे लिखेंगे तो आपको भी क्या है, कल यानी कि आपको पूरा जब लिखेंगे तो एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। हेडिंग हेडिंग आप याद कर ले, बाकी आप पूरा बना बना के लिखते आएंगे, ठीक है, पूरा बना बना के लिख के आएंगे, देख सकते हैं आप पूरा अच्छे से। अब देखते हैं आगे, अब बढ़ते हैं आगे, क्या प्रश्न, प्रश्न क्या आपका कौन सा आएगा बेटा, अब प्रश्न क्या आएगा आपका, क्या प्रश्न क्या आएगा, 6। भारत में विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं, अथवा लगा है, या फिर लोकतंत्र किस तरह का उत्तरदायी जिम्मेदार वे सरकार का गठन करता है। तो यहाँ पर लिखा है क्या, प्रश्नोत्तर संख्या 6 लिखा है, और 6 क्या, ये अथवा वाला नहीं लिखा तो अथवा हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। भारत की विकेंद्रीकरण, ठीक है, भारत विकेंद्रीकरण यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया पूरा, अच्छे से वीडियो को रोक ले और यहाँ पर देख ले, ठीक है, ये हो गया पूरा। अब देखते हैं आगे, 2 पेज में इसको भी आपको लिखना है, 2 पेज में आप लिखेंगे, ठीक है, 2 पेज में आपको ये पूरा लिखना है, ये आपको पूरा इस प्रकार से 2 पेज में लिख सकते हो। अब आगे आता है क्या, प्रश्नोत्तर संख्या क्या आपका, प्रश्नोत्तर संख्या आपका 7 आता है, वन और वन्य जीव संरक्षण पर एक निबंध लिखिए, 6 नंबर का है, अथवा लगा या नीचे वाला भी कर सकते हैं। भारत में लो अयस्क के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए, ये भी आपका 6 नंबर को चाहिए, ये वाला कर दे, चाहिए वाला, 2 में से आपको एक ही करना है, याद रखेंगे 2 में से एक करना है, ठीक है। अब यहाँ डालिए प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा है, 7 है। बच्चा कौन सा कर रहा है, अथवा वाला कर रहा है, अथवा वाली बोले तो क्या है, यानी नीचे वाला कर रहा है, ये वाला कर रहा है, ठीक है, ये वाला। तो आप लिख देंगे भारत में लौह अयस्क के उत्पादन एवं वितरण, तो यहाँ पे लिखा गया पूरा अच्छे से। उसके बाद उड़ीसा झारखंड पेटी, ठीक है, उसके बाद दुर्गा वस्त्र चंद्रपुर पेटी, ठीक है, ये ऐसे हेडिंग याद कर ले, पूरा बना बना के आपको लिख के आना, 2 पेज में इसको भी लिख सकते हैं। ये पे लिखा गया है वल वतलरी चित्र दुर्गा चिकत चिक्त मंगल लुरु तुम कुरु पेटी, ठीक है। उसके बाद है महाराष्ट्र गोवा पेटी, ये आपको पूरा इस प्रकार लिखना है, देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, दिख रहा होगा आपको सही से, अच्छे से देख लो, यहाँ पर देख लो, वीडियो को रोक लो और इसको लिख लो, लिखना चाहो तो, ठीक है। उसके बाद कम से कम इसको 2 बार आपको क्लास को पूरा देख जाना है, ठीक है, 2 बार आप देखेंगे तभी आपको पूरा अच्छे समझ में आएगा। एक बार अभी देख ले पूरा स्लो में, फिर उसके बाद स्पीड में लगा के देख लेना। अब देखो क्या है, 8 नंबर क्या है,
आर्थिक गतिविधियों को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित करने के आधारों पर विवेचना कीजिए। 6 नंबर का है, अथवा लगाए नीचे। विश्व व्यापार संगठन के कार्यों की विवेचना कीजिए। 6 नंबर का है, ये वाला कर दो चाहे ये वाला कर दो। तो देखो बच्चे ने अथवा वाला यहाँ पर करेगा, कौन सा अथवा डाला, प्रश्न संख्या कौन सा है, प्रश्न उत्तर संख्या 8 अथवा डाला है। क्या 8 अथवा डाला है। तो विश्व व्यापार संगठन के कार्य, ये लिखा गया है अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए नियम बनाना और लागू करना। उसके बाद व्यापार उदारीकरण के लिए मंच प्रदान करना, व्यापार विवादों का समाधान करना। ठीक है, ये हेडिंग पूरी आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद ये देखो यहाँ पर क्या है, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं का पारदर्शिता बढ़ाना, सतत विकास और हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, व्यापार नीतियों को निगरानी करना, तो व्यापार संबंधी विवादों को निपटाने के लिए तंत्र प्रदान करना। ये आप लिख सकते हैं इस प्रकार से। इस क्वेश्चन को 3 पेज में किया गया है बच्चे ने। यहाँ पर सदस्य देशों को व्यापारिक भागीदारों के बीच भेदभाव को प्रतिबिंब करने में मदद करना, ये पूरा 3 पेज में लिखा गया है। और ये क्या होगी, आपकी पूरी कॉपी जो थी वो पूरी यहाँ से लिख गई। ठीक है, और नीचे क्या कर देंगे, आप लाइन खींच देंगे। जैसे आपका प्रश्न खत्म होता जाएगा आप उसके नीचे लाइन अंडरलाइन करते जाएंगे। ठीक है, ये आपका पूरा कॉपी देखो इस प्रकार से लिख दी गई, पूरा शुरुआत से देख सकते हैं आप। ठीक है, ये पूरा पहला प्रश्न लिखा गया, उसके बाद ये आपको पूरा ये बंद कर दिया गया, बंद कर दिया गया। उसके बाद दूसरा प्रश्न लिखा गया, उसके बाद इसको पूरा यहाँ से ये पूरा तीसरा लिखा गया, इसको बंद कर दिया, आपको नीचे से बंद कर दिया। ठीक है, ये पूरा आपको पूरा ऐसे बंद करते हुए जाना, तभी आप अच्छा देख पाएंगे, अच्छा लगेगा। ठीक है, देख सकते कितनी अच्छी और बढ़िया कॉपी लिखी है। अब इस प्रकार से आपने कॉपी तो पूरी अपनी लिख ली है। ठीक है, इस प्रकार से अपनी कॉपी तो आपने पूरी लिख ली है। अब बारी आती है क्या आपकी मानचित्र कार्य संबंधी प्रश्न। क्या है, मानचित्र कार्य संबंधी प्रश्न। आपके मानचित्र कार्य जो आते हैं वो किससे किससे आते हैं, आपका आएगा इतिहास से। किससे आएगा, सबसे पहले आपसे पूछेगा इतिहास से। इतिहास से कितने नंबर पूछेगा, 5 नंबर पूछेगा। उससे उसके बाद क्या पूछेगा, दूसरा मानचित्र कार्य जो पूछता है आपसे किससे, भूगोल का पूछता है। किससे पूछता है, भूगोल का। और भूगोल का जो होता है वो भी 5 नंबर का होता है। तो 5 और 5 10 नंबर जो होते हैं वो आपको मानचित्र के होते हैं और बिल्कुल फ्री के होते हैं। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहना, एक एक चीज हम यहाँ पर सीखेंगे, देखेंगे मानचित्र हमें कैसे बनना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर निर्देश दिए गए प्रश्न संख्या 9 का ए तथा 9 का बी मानचित्र से संबंधित। ठीक है, ए बी मानचित्र से संबंधित है। यहाँ पर देखो आपको सबसे पहले ये निर्देश पढ़ लेना है। 9 का पहले हम ए सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित स्थानों पर भारत में दी गई रेखा मानचित्र में ये आपको क्या अंकन दिया गया। ठीक है, यानी ये अंकन आपको ऐसे रखा है और ये आपको ऐसे, ये क्या आपका अंकन है। ठीक है, अंकन दिया गया, चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन का आपका आधा अंक निर्धारित है। इस सही नाम लिख देंगे तो आधा नंबर मिल जाएगा और सही अंकन आप कर देंगे तो आधा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको देखो 5 प्रश्न दिए गए, 1 2 3 4 5, यानी हर एक प्रश्न आपका एक नंबर का है, आधा आधा करके। ठीक है, इस प्रकार से। अब आपको कैसे बनना है, सबसे पहले आपको ये आपको मानचित्र कार्य मिल गया। ठीक है, मानचित्र कार्य आपको मिलेगा इस प्रकार से। तो प्रश्नोत्तर संख्या आप क्या डाल देंगे, 9 का ए। यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 9 का ए। यहाँ पर आप क्या रोल नंबर डाल देंगे, रोल नंबर जो होगा आपके यहाँ पर रोल नंबर डाल देंगे। तो पेपर कोड क्या है, यहाँ पर देखो पेपर कोड ये है, ये ठीक है ना, 825 जेसी। तो हमने डाल दिया पेपर कोड 825 जेसी। इस प्रकार से आप डाल देंगे, रोल नंबर का डाल देंगे तो आपका मानचित्र मान लो कॉपी से खोल के कहीं गिर भी गया तो आपका खोगा नहीं, मिल जाएगा। और जब मिल जाएगा तो आपका मानचित्र सही से चेक हो जाएगा। ठीक है, आपको रोल नंबर और ये कोड जरूर डालना है, इससे समझ आ जाएगा कि किस कोड का यहाँ पर मानचित्र भरा गया है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर बनना है आपको, यहाँ पर देखो क्या है, याद रखेंगे आपको जो अंकन है, अंकन यानी ये आपका अंकन है। क्या ये आपका अंकन है, ये अंकन, ये आधा नंबर का होगा आपका अंकन। आप सही से करेंगे, आधा नंबर का और नाम आधा नंबर का। तो पहला देखो प्रश्न क्या है, वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया, तो वह स्थान कौन सा था, वह स्थान आपका था कौन सा बेटा, वह स्थान आपका था नागपुर था। कौन सा था, नागपुर। ठीक है, तो यहाँ पर डाल दिया 9 का पहला, 9 का क्या डाल दिया हमने, पहला डाल दिया। अब पहला यहाँ पर लिख दिया, यानी क्या, यहाँ पर हमने ये नागपुर, कहाँ पर है, ये यहाँ पर नागपुर है। अब ये यानी कि यहाँ से लेके ये पूरा क्या है, नागपुर। अब जो नहीं यही भी डॉट लगाओ, आप इतने वाले भाग में कहीं भी लगा सकते हो, ये वाला ये वाला। तो ये हो गया सबसे पहले आपका अंकन हो गया। ठीक है, ये आधा नंबर का। उसके बाद अब नाम क्या करें, नाम इसके आप अंदर भी लिख सकते हो, क्योंकि किसी किसी में जगह कम होती है तो आप अंदर लिखने में दिक्कत होगी। तो मैं तो यही कहता हूँ लाइन नाम है आप बाहर लिखेंगे आगे। ठीक है, तो लाइन खींचेंगे, 9 का पहला क्या है, ये नागपुर हो गया। ठीक है, ये आपको 1 नंबर पूरा यहाँ से मिल जाएगा। कितना नंबर, 1 नंबर। आधा नंबर आपका अंकन का हो गया, आधा नंबर आपका नाम का हो गया। अंकन यानी कि ये अंकन है आपका। ठीक है, ऐसे आपको डॉट रखना है,
ये डॉट रखेंगे और ये गोला यहाँ पे दिया गया अंकन, ये इस प्रकार से, ठीक है, हो गया। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है, वह स्थान जहाँ चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे, तो वह स्थान जहाँ चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे कौन सा था, प्रयागराज था। प्रयागराज बोले थे यानी इलाहाबाद, तो यहाँ पे देखो इलाहाबाद ये है पूरा, क्या है, यानी इलाहाबाद कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में, ये पूरा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश यहाँ पे इलाहाबाद है। जो नहीं आप यहाँ इतने वाले भाग में कहीं भी कर सकते हैं, आपको मेन इलाहाबाद ये हो गया, उसका 9 का दूसरा क्या रख दिया, प्रयागराज रख दिया, ठीक है। यहाँ भी आपको क्या है, 1 नंबर यहाँ से भी मिल जाएगा, 2 नंबर हो गए। अब देखो वह स्थान जहाँ 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप तैयार करके भी जाएंगे, इसलिए हम बता रहे हैं। तो क्या था वो, तो क्या था यहाँ पर देख सकते हैं, वह स्थान जहाँ हुआ था उसका, तो ये हो जाएगा क्या, लाहौर था, क्या था, लाहौर। लाहौर क्या, ये यहाँ पर है, तो यहाँ पर लाहौर ये रख देंगे, ये अंकन हो गया, आप लाइन खींचेंगे, लिख देंगे लाहौर, 9 का तीसरा, ठीक है, 9 का तीसरा। उसका देखो चौथा नंबर क्या है, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने किसान सत्याग्रह का बिहार में नेतृत्व किया था, सभी बच्चा बच्चे जानता, वो कौन था, चंपारण था। कहाँ था, चंपारण, और चंपारण का बिहार में, उत्तर प्रदेश के बगल में बिहार लगा हुआ है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के बगल में बिहार, और बिहार, उत्तर प्रदेश के बगल में बिहार, और उत्तर प्रदेश के नीचे क्या है, मध्य प्रदेश। इस प्रकार से आप, तो क्या ये आपका बिहार है, बिहार में यहाँ पर चंपारण है, ठीक है, ये आपको अंकन हो गया, आप अंकन कर देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे चंपारण, यानी 9 के कौन सा, ये चौथा है, 9 का चौथा। अब देखो पांचवा, वह स्थान जहाँ 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, मद्रास में हुआ था, कहाँ पे, अब मद्रास देखो यहाँ पर, ये हो गया आपका अंकन, 9 का पांचवा यानी मद्रास। इस प्रकार से आप पूरा कर देंगे, तो आपको 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर, ये पूरे आपके 5 नंबर पूरे कंफर्म हो गए, ठीक है, ये कंफर्म हो गया। अब देखते हैं आगे, अब क्या आएगा, अब आपका आगे देखते हैं, अब आगे क्या आएगा, आपका दूसरा मानचित्र आएगा, 9 का बी आएगा, क्या, निर्देश दिए गए भारत के मानचित्रकार को दर्शाइए, ये भी आधा नंबर होगा। अंकन का इसमें भी क्या होगा, अंकन का आपका आधा नंबर होगा, और जो आप जो नाम हम पूछा जाएगा उसका आप लिख देंगे, तो उसका भी आपका आधा नंबर होगा, ठीक है। इस प्रकार से आधा आधा करके क्या बन जाएगा, आपका 1 नंबर बन जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पर क्या है, भारत महाराष्ट्र का राजधानी है, महाराष्ट्र का नगर राजधानी नगर है, सभी जानते हैं महाराष्ट्र की राजधानी क्या, मुंबई, क्या है, मुंबई। ये आपका अंकन हो गया, ये क्या है, अंकन है, ठीक है। इस अंकन द्वारा आपको दिखाना, आधा नंबर इसका मिलेगा, और ये आप लिख देंगे महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई, तो इसका आधा नंबर मिल जाएगा। तो इसको भी भरते हैं, चलो इसको भरते हैं, क्या ये आपके पास मानचित्रकार है, सबसे पहले क्या देंगे आप, प्रश्न उत्तर संख्या इसमें भी 9 कौन सा, ये बी है, 9 का बी है। यहाँ पर रोल नंबर डाल देंगे, कोड पेपर डाल देंगे 825 जेसी। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या, पहला प्रश्न क्या है, महाराष्ट्र की राजधानी नगर, ये आपका अंकन चिन्ह द्वारा, ये चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है। तो क्या यहाँ पर देखो ये यानी कि महाराष्ट्र ये, और महाराष्ट्र में क्या है, ये राजधानी है महाराष्ट्र, ये अंकन हो गया, देखो दिया गया त्रिभुज, त्रिभुज के बाद क्या लग गया, गोला लग गया, ठीक है, त्रिभुज, त्रिभुज के बाद क्या लग गया, ये गोला लग गया। यहाँ पे ले जाके हम लिख दिए मुंबई, 9 का ये पहला, 9 क्या हो गया, पहला हो गया। दूसरा देखते हैं, खनिज तेल का सबसे ज्यादा उत्पादन वाला राज्य, ये चिन्ह के द्वारा आपको दर्शाना, पी और ये गोला लगा है। तो जब आपसे पूछेगा खनिज तेल का सबसे ज्यादा उत्पादन वाला राज्य जो है वो क्या है, राजस्थान है, याद रखेंगे। और अगर आपसे ये पूछेगा खनिज तेल का उत्पादन करने वाला राज्य का नाम लिखाइए, क्या उत्पादन करने वाले राज्य का नाम लिखिए, तो गुजरात लिखेंगे। जब सबसे ज्यादा लगा देगा तो आपको राजस्थान लगाना है, जब सबसे ज्यादा नहीं लगाएगा तो आपको गुजरात रखना है। दोनों क्वेश्चन आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये अंकन दिए गए, हमने ये हमारा पूरा राजस्थान है, क्या ये पूरा राजस्थान है, तो ये राजस्थान हमने बना दिया यहाँ पर। उसके बाद ले जाकर राजस्थान 9 का कौन सा, ये दूसरा है। उसके बाद देखते हैं भारत की किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम, ये चिन्ह दिया गया है, किसी एक परमाणु केंद्र का नाम लिखना है, तो क्या होता है, ये हमारा क्या, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, और ये कहाँ पर हमारा, महाराष्ट्र में, कहाँ पर, ये महाराष्ट्र, तो ये हमारा महाराष्ट्र रहा। इसी में देखो एक में भी 2 दे सकता है, ये महाराष्ट्र, तो ये हमने लिख दिया चिन्ह ट्रिपल एस लिख दिया, और ये ऐसे बंद कर दिया, लिख दिया तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, क्योंकि आपको क्या है, खनिज, ये भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम बताना था, तो मैंने बता दिया तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, ठीक है। और ये कहाँ पर, महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में हमने ऐसे कर दिया, क्या किया, ये महाराष्ट्र में है, यहाँ पर तुमने महाराष्ट्र की ये लिख दिया, ये बना दिया चिन्ह, और तो यहाँ पे ले जाके मैं तारापुर परमाणु केंद्र लिख दिया, 9 का तीसरा। यहाँ पर भी हमें 1 नंबर मिल जाएगा, यहाँ पर भी 1 नंबर। भारत का एक लो इस्पात संयंत्र, ये चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है। तो भारत में कोई भी, भारत में एक आप लिख सकते हैं, बहुत सारे भारत में, तो मैंने देखो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर लिख दिया दुर्गापुर लो इस्पात, और ये कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में, कहाँ पे, ये पश्चिम बंगाल पूरा भाग रहा। पश्चिम बंगाल में आप कहीं भी कर दो, मुझे पता है पश्चिम बंगाल में क्या है, दुर्गापुर लो इस्पात है, तो पश्चिम बंगाल में ये बना दिया। उसके बाद ये
इसके इस्पात का नाम पूछा, हमने लिख दिया दुर्गापुर लो इस्पात। ठीक है, ये आपको 1 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। उसके प्रकार 5वां क्या है, एक ताप विद्युत ऊर्जा केंद्र का नाम लिखिए। तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका एक नाम लिखना है तो क्या हो जाएगा, विद्यांचल। क्या ये कहाँ पर है, ये आपका एक ताप विद्युत ऊर्जा है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। तो मध्य, वैसे कई राज्यों में, पर मध्य प्रदेश वाला यहाँ पे लिख दीजिए। क्या हो गया आपका, ये आपको लिखा है ना, ये देखो, ये पहले जीरो बनाना, क्या बनाना है, यहाँ पे जीरो बनाना है और उसको एक बड़ा सा आपको इसके अंदर कर देना। ठीक है, ये आपका हो गया अंकन। ठीक है, ये आपका हो गया अंकन। उसका लिख दिया विद्यांचल महाताप विद्युत केंद्र, 9 का 5वां। ये आपका पूरे हो गया। इस प्रकार से आपके पूरे 5 नंबर मिल गए। ठीक है, 10 नंबर यहाँ से हो गए और 40 नंबर ये आपके हो गए। इस प्रकार से अगर आप पूरा कॉपी सॉल्व करेंगे, अच्छे से लिखेंगे, तो आप भी क्या है, पूरा कल यानी कि अच्छा से अच्छा स्कोर कर देंगे। और आपको पूरे क्या, जिससे कि यहाँ पर जो आपका स्कोर है, टारगेट है, लास्ट पेपर आपका है और 100 में 100 आपको मिलेंगे, 70 आपको नंबर मिलेंगे। बस इसी प्रकार से आपको पूरी कॉपी लिख कर आना है। अगर कहीं छूट गई वीडियो तो पीछे जाकर देख सकते हैं। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, अच्छा करके आना, कुछ भी छोड़ना आपको नहीं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।